रोहित नया कार खरीद के गैरेज में रख दिए और वेट कर रहे हैं कब पूरा शहर का ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, तब वो कार लेके निकलेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक साथ पूरा शहर का ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो सकता है क्या? तो रोहित को वेट करना चाहिए कि निकलना चाहिए? जी हाँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। रोहित को कार लेके निकलना चाहिए, क्योंकि पूरा शहर का ट्रैफिक सिग्नल एक साथ ग्रीन कभी नहीं हो सकता है। फिर तुम क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लेट कर रहे हो? कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद ही इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा सोच है क्या तुम्हारा? आज का ये वीडियो तुम्हारा ये सोच और फिनेंशियल डायरेक्शन को चेंज कर देगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे 20s इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप 20 से 29 साल के एज ग्रुप में हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए पैसे को ग्रो करने के लिए, आज जानेंगे इस वीडियो में। नो कन्फ्यूजन, नो ओवर कॉम्प्लिकेशंस, ओनली प्रैक्टिकल रोड मैप। सबसे बड़ा वेपन क्या है तुम्हारे पास? ना नॉलेज ना पैसा, इट्स टाइम। जी हाँ, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव राइट नाउ। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो फिर अगले 25 साल तक सिर्फ 5000 SIP से टोटल वैल्यू बन सकता है 1.36 करोड़। लेकिन अगर तुम 10 साल बाद स्टार्ट करते हो तो सेम गोल अचीव करने के लिए 2 से 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जल्दी स्टार्ट करो, परफेक्ट होने की इंतज़ार मत करो। आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में जंप मत करो। पहले 3 चीज़ फिक्स करो: इमरजेंसी फंड फॉर 3 to 6 months, हेल्थ इंश्योरेंस एंड तीसरा बेसिक सेविंग डिसिप्लिन। क्योंकि अगर इमरजेंसी आया और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ा तो फिर गेम ऑफ कंपाउंडिंग विल बी डिस्ट्रैक्टेड। अब आते हैं मेन गेम पे, वेल्थ क्रिएशन। 20s में तुम्हें थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। सिंपल एलोकेशन 70 to 80% इन इक्विटी और बस कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करो। मार्केट गिरता है और ज़्यादा इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर जाता है फिर भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि SIP का मैजिक होता है कंपाउंडिंग एंड डिसिप्लिन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, 20s में रिस्क लेना गलत नहीं है, बट बिना सोचे समझे रिस्क लेना गलत है। इस एज में 10 to 20% फंड कैन बी इन्वेस्टेड इन हाई ग्रोथ हाई रिस्क फंड, स्मॉल कैप फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ अगर नॉलेज हो तो। लेकिन क्विक मनी के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होना चाहिए। अब सुनो सबसे डेंजरस मिस्टेक, इनकम बढ़ाने पर फोकस ना करना। सच तो ये है कि इन्वेस्टिंग से ज़्यादा इनकम बढ़ाना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर तुम 5000 डाल रहे हो, उसके जगह अगर बढ़ा के 20,000 डाल सकते हो तो तुम्हारी वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। इसीलिए नया स्किल सीखो, जॉब स्विच करो या फिर पार्ट टाइम साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। कन्फ्यूज्ड हो तो ये सिंपल सा रूल्स फॉलो करो: 70% इक्विटी में, 20% डेट या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट में और 10% हाई रिस्क हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में। और अपना SIP को हर साल 5 to 10% इंक्रीज करते रहो। बस इतना कर लिए तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। याद रखना, तुम्हारा 20s तुम्हें या तो रिच बना सकते हैं या फिर तुम्हें रिग्रेट से भर सकते हैं। डिसीजन तुम्हारा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर प्रैक्टिकल कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दिस इज फिंडी साइनिंग ऑफ।